Hello my dear students, hello to my dear friends, myself MK गर्ग मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। काफी गर्मियों के बाद बारिश हुई है, सो आज का मौसम काफी कूल है। तो इस कूल मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ एक अच्छे टॉपिक का, इंटरेस्टिंग टॉपिक का आनंद उठाया जाए। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है क्या, लॉगरिथम। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग इन मतलब किसी सिस्टम में जब आप इन करते हैं तो लॉग इन लॉग आउट आप करते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं। ठीक है, तो उसी सिमिलर टॉपिक की तरह दिखाई दे रहा है लॉगरिथम, लॉग एरिथम, लॉग एरिथम। एरिथम मतलब हो गया क्या, अर्थमेटिक, यानी फैक्टर, गुणनखंड, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम कैसे सिस्टम में मैथ में जो है इसका यूज करेंगे। आइए हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर 8 ले लो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दो। इसको क्या बोल सकते हो, बेस, और इसको क्या बोलोगे, पावर। क्लियर है, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर है बच्चे। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस पॉजिटिव नंबर को अगर बेस हम 2 रखेंगे तो पावर क्या रेज करेंगे, या इसको अगर बेस √2 रखेंगे तो पावर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी इसका पावर क्या होगा जब हम बेस √2 रखेंगे, इसका पावर क्या होगा जब हम बेस 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लो 27 एक पॉजिटिव नंबर है, इसको एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो बेस अगर 3 रखोगे तो पावर कितना आएगा, 3 क्लियर है बच्चे। अगर बेस √3 रखोगे तो पावर क्या हो जाएगा, 6 होगी। क्लियर है, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप एक्सप्रेस करोगे इस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, तो पूछेगा कि पावर क्या रखे, बेस जब 3 रखेंगे तो पावर क्या होगा। ठीक है, तो यानी एक प्रोसेस ये है कि आप इस नंबर को, पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। क्लियर है। दूसरा क्या है कि इसी को अगर आप लॉग के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कहने का मतलब कि लॉगरिथम निकालना है किसका, 27 का। कब, जब बेस कितना रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, लॉग किस पॉजिटिव नंबर का निकालोगे, 27 का। कब, जब बेस 3 रखेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर पावर निकालना है, पावर के फॉर्म में लिखना है तो एक ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, और दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, कोई भी पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस करना है यानी लॉग लगाओगे। यानी 27 को जब बेस 3 रखोगे तो पावर क्या होगा, यानी जनरली पावर निकालना है तो कहने का मतलब हम लॉग अप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल था एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर निकालने का। एक ये फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, यानी 27। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे उल्टा लेके चलना पड़ेगा कि अगर मान लो 3 के पावर हम क्या रखेंगे कि 27 आएगा, तो 3 के पावर 3 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आंसर, ये जो पावर है वो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में। तो कहने का मतलब सीधा है कि अगर मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस में रखोगे तो पावर क्या होगा, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर पावर निकालना है तो एक फॉर्म ये भी है, लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी कोई भी नंबर को आप 2 फॉर्म में लिख सकते हो, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लॉग जो है, फर्स्ट टाइम जो है लॉग n टू द बेस a, इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है क्या, नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग, और एक होता है कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेचुरल लॉग का जो है, फर्स्ट टाइम लॉग का जो टर्म है उसको इस्तेमाल किया नेपियर साहब ने, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग भी बोलते हैं। क्लियर है, कॉमन लॉग है, दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। नेचुरल लॉग में क्या होता है, इसमें बेस
e लेते हैं, ठीक है, और कॉमन लॉग में बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लो log n निकालना है और बेस e रखेंगे, इसी को सिंपली क्या लिखते हो, ln n लिखते हैं, यानी शॉर्ट में ये लिखोगे ln n, ठीक है, ln। इसमें e बेस e क्या होता है, बेस e होता है, यानी e जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.7182 होता है। क्लियर है बच्चे, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, इसमें e फिक्स होता है। कॉमन लॉग में अगर मान लो बेस नहीं दिया है तो समझ जाओ, अंडरस्टूड है कि ये क्या है, बेस 10 है इस लॉग में। क्लियर है, यानी अगर मान लो लिखा है कि log 30, बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, बेस 10। क्लियर है। अगर टेबुलेटिंग की बात आए, ठीक है, टेबुलेटिंग की बात, टेबल की बात आए तो उसमें बेस हमेशा 10 लेते हैं, ठीक है। और जब हम कैलकुलस की बात करेंगे, क्योंकि कैलकुलस में ज्यादातर नेचुरल लॉग यूज होता है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे क्या कि लॉग निकालेंगे कैसे, ठीक है। जनरली अगर मान लो अगर देखा जाए तो कहोगे सर कि लॉग जो है, log n टू द बेस a, ये जनरली देता क्या है, ये देता है क्या, पावर। किसका पावर होता है, यानी अगर मान लो बेस का पावर हम कितना रेज करेंगे, यानी इसको आप सीधा यहाँ पे समझो कि बेस का पावर हम कितना करेंगे कि आर्गुमेंट के बराबर आएगा। मान लो x कर दिए तो यही x क्या करेगा, इस वैल्यू का, इस लॉग का वैल्यू होगा। क्लियर है बच्चे, इसका मतलब क्या है कि अगर लॉग का वैल्यू मालूम है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में मालूम है तो लॉग में भी आ सकते हो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस भी है, यानी ये मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। ये सिंबल का मतलब होता है मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, लेफ्ट टू राइट भी सही है, राइट टू लेफ्ट भी सही है। राइट बच्चे, कोई दिक्कत। चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लो। जैसे चलो एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल समझना। जैसे कहेगा क्या, log 27 का वैल्यू बताओ जब बेस 3 रहेगा, तो क्या होगा, तो कैलकुलेशन कर लो कि 3 के पावर 3 करेंगे तो 23 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर 3 हो गया। राइट, ठीक है, तो कॉपी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे कुछ एग्जांपल के थ्रू। जैसे log 2 का वैल्यू बताओ जब बेस 2 रहेगा, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रफ वर्क करो कि बेस का पावर हम कितना करेंगे कि 2 होगा, ठीक है। तो बेस के पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा करो ना कि बेस के पावर x करेंगे तो 1 होगा, तो बेस यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ से बेस बेस कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, जैसे log 16 का वैल्यू बताओ जब बेस √2 रहेगा, ठीक है। तो आप सीधा क्या करो कि √2 के पावर हम x करेंगे तो किसके बराबर, 16 के बराबर, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू x आएगा और x निकालो यहां से। क्लियर है, तो आप यहां पे देखो क्या करोगे कि √2 है तो यहां पे क्या लिख सकते हो कि सर 2 के पावर 1/2 √2 को, उसका पावर x इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 के पावर 4, यहाँ पे पावर के पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, बेस से बेस कैंसिल, x/2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर कि 8 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे कहेंगे कि log, ठीक है, log 9√3 बेस 1/3, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, निकालो। कोशिश करोगे तभी तो सीखोगे बच्चे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू x मान लेते हैं, यानी कहने का मतलब बेस का पावर हम x बढ़ाएंगे, रेज करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9√3 के बराबर आएगा। राइट, ठीक है। तो यहां से निकालो, ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर माइनस का 1 के पावर x, ये पावर के पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, बेस सेव करने की कोशिश करो, 3a² और यहाँ पे 3 के पावर 1/2। जब √3 है ना तो रूट ओपन करोगे तो पावर कितना हो जाएगा, 1/2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 + 1/2
तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 5/2। क्लियर है? और यहाँ पे 3 टू द पावर -x, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/2। राइट? कोई दिक्कत बच्चे? समझ में आ गई? तो क्या देख रहे हैं कि बेस का ये लॉग का वैल्यू क्या हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आता, ठीक है? यहां पे समझना बच्चे कि बेस और आर्गुमेंट सेम होगा, बेस और आर्गुमेंट सेम होगा तो लॉग का वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर हम आपसे पूछ ले कि लॉग 100 का वैल्यू बताओ, 1000 का वैल्यू बताओ क्या होगा जब बेस 1 होगा, तो कहोगे सर 1 का पावर हम कितना भी करेंगे, ठीक है, 1 के पावर हम कितना भी करेंगे तो वो 1000 के बराबर तो नहीं हो सकता है। 1 के पावर लाख करोड़ कुछ भी करोगे तो ये 1 ही होगा। तो कहोगे सर कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो यहां से ये पता चल गया कि बेस का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आइए यहां से कुछ कुछ प्रॉपर्टी बना रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या बनाओगे? पहला प्रॉपर्टी क्या बनाओगे, है ना, कि log n टू द बेस a इक्वल log n बेस a, आर्गुमेंट और बेस सेम रहेगा तो log का वैल्यू हमेशा 1 होगा। दूसरी चीज क्या सीखे कि log n टू द बेस a इज डिफाइंड। कोई भी लॉग को आप डिफाइन तभी कर सकते हो जब आर्गुमेंट 0 से बड़ा हो। याद रखना, आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर का हम लॉग निकालते हैं। और बेस भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये 3 कंडीशन आप याद रखना। कोई भी लॉग को डिफाइन करना है तो ये 3 बातें याद रखना। क्लियर बच्चे? ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। आगे, ठीक है। नेक्स्ट log 2 और यहाँ पे लिखा रहेगा log 3 और यहाँ पे आ जाओ 81। ठीक है, वैल्यू निकालना है। क्या है इसका वैल्यू बताओ? तो कहोगे सर इसमें 2 लॉग है, 2 लॉग है, तो आप क्या करोगे, पहले इस लॉग को सॉल्व करो क्योंकि इस लॉग का जो आर्गुमेंट है वो 81 है। ठीक है, और बेस 3 है। इसका वैल्यू निकलेगा, वो जो वैल्यू आएगा वो इस लॉग के लिए आर्गुमेंट का काम करेगा और ये बेस हो जाएगा। इसका मतलब इस लॉग को निकालने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो तो आप देखो यहाँ पे इस लॉग का जो बेस है वो क्या है, 3 है। तो आप यहाँ पे सोचो कि 3 के पावर कितना करेंगे कि 81 आएगा। ठीक है, तो कौन सा 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। इसका मतलब ये 4 जो हो जाएगा इस लॉग का वैल्यू हो जाएगा, तो log 4 हो जाएगा और बेस 2, यानी इसका वैल्यू 4 और बेस 2 है, ये पहले से। अब इसका वैल्यू निकालो कि सर log 4 का वैल्यू क्या होगा जब बेस हम 2 रखेंगे। तो तुम सोचो 2 के पावर क्या करेंगे कि 4 आएगा, तो कहोगे सर 2 के पावर x इक्वल टू 4 पे लिख लेंगे 2 के पावर 2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2, तो कहोगे सर इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चे? देखो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हो गया। थर्ड यहां पर देखना बच्चे, जब हम आपको बोलेंगे कि log 1 का वैल्यू बताओ जब बेस कुछ भी रख सकते हो, बेस कुछ भी रख लो, 10 रख लो, क्या होगा? तो बेसिक डिफरेंशिएशन पे आओ कि 10 के पावर बेस के पावर हम कितना करेंगे कि 1 होगा, तो लिख दो 10 टू द पावर x, बेस से करने की कोशिश करो 10 टू द पावर 0, तो 10 बेस से बेस कैंसिल, क्या होगा x इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ में? तो एक यह बात याद रखना कि आर्गुमेंट अगर 1 हो और बेस कुछ भी हो, a कुछ भी हो, है ना, 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो इसका वैल्यू हमेशा बच्चे क्या होगा, 0। ये याद रखना, 3 बातें याद रखना मेन रूप से जो फंडामेंटल है। फर्स्ट कि आर्गुमेंट और बेस आपस में अगर बराबर हो तो लॉग का वैल्यू 1 होगा। सेकंड
कि log n to the base is defined। डिफाइंड कब होगा? जब आर्गुमेंट आपका 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, बेस 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस 1 के बराबर होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, राइट। और थर्ड क्या बताया कि आर्गुमेंट अगर 1 होगा तो लॉग का वैल्यू हमेशा 0 होगा, बेस कुछ भी रहे। क्लियर है बच्चे? हाँ, कुछ भी रहे इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है ना, बेस जो है वो कंडीशन जो डिफाइन किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख लो। ठीक है, आर्गुमेंट अगर 1 है तो लॉग का वैल्यू 0 होगा, राइट बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट कि इफ log x माइनस का 1 बेस 2 is defined for x, है ना, find x। ठीक है, यानी x का क्या वैल्यू रखेंगे कि ये log डिफाइन होगा। ठीक है ना, चलो कैलकुलेट करो, क्या करोगे? तो ये लॉग डिफाइन होने के लिए हम डिस्कस किए थे कि लॉग डिफाइन कब होगा? जब बच्चे जब आर्गुमेंट जो है x माइनस 1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सर ऑलरेडी बेस 0 से बड़ा है और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करता है। यानी एक कंडीशन सॉल्व कर लो, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, यानी x का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 टू इंफिनिटी। अब इसी में पूछ देगा क्या कि फॉर व्हाट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस लॉग टू बी डिफाइंड, है ना। x का सबसे छोटा स्मॉल इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकता है जहां पे लॉग डिफाइन होगा? तो उस केस में सोल्यूशन तो यही होगा, लेकिन 1 से छोटा बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 3 4 इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा? x का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर कहेगा क्या log x माइनस का 1 और बेस में है 10 माइनस एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, तो कहेगा x बिलोंग्स टू, ऑप्शन दिया रहेगा ABCD करके कि x मतलब ये log डिफाइंड है तो x का रेंज या x बिलोंग करेगा किस में, किस रेंज में। तो यहाँ पे देखो पहले सॉल्व करो। पहला कंडीशन x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि 10 माइनस एक्स का वैल्यू ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि 10 माइनस एक्स का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों को सॉल्व करके और तीनों में क्या करेंगे, कॉमन सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कहोगे सर x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा है ना कि x का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए और x का वैल्यू जो है 9 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 से बड़ा 10 से छोटा, ठीक है, और 9 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहोगे सर कि 1 to 9 हो जाएगा, लेकिन किसको छोड़कर, 9 को छोड़कर, क्योंकि इसके बीच में 9 भी इंक्लूड है और x वैल्यू 9 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि x वैल्यू अगर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। राइट? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये सारी चीज क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको कवर कर लो, नोट कर लो। ठीक है।